नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें कि हम लोगों का चल रहा है वर्णमाला, वर्ण विचार चल रहा है हमारा। ठीक है, तो वर्ण विचार में कुछ वीडियो हो चुके हैं जिसको आप लोग इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, वर्ण विचार से संबंधित कुछ वीडियो हो चुके हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। आज उसके आगे से देखेंगे, जिसमें हमारा क्या हो चुका था, स्वर हो गया था, व्यंजन हो गया था, अयोगवाह ध्वनियाँ हो गई थी, और इनको एक दृष्टि में हम लोग देख चुके थे। तो इसमें अब हम लोग आज देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखने वाले हैं? स्वरों के वर्गीकरण को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे स्वर वर्ण देख चुके थे। स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, जिसको हम लोग देख चुके हैं। और अगर संस्कृत में पूछा जाए, संस्कृत में या देवनागरी में, तो संस्कृत अथवा देवनागरी में, संस्कृत व देवनागरी में 13 हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर हिंदी में 11 हैं, और स्वर संस्कृत या देवनागरी में 13 स्वर हैं। अगर हिंदी में शुद्ध स्वरों की बात करें, हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो शुद्ध स्वर 10 ही हैं। क्यों 10 हैं? तो इसमें से री को निकाल दिया जाता है। हिंदी में 11 हैं, और 11 में कौन कौन से हैं देखते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, और 11 स्वरों में कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हैं? ये स्वर हैं। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जो आप सभी के सम्मुख हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। और अगर शुद्ध स्वर, हिंदी में शुद्ध स्वरों की बात करें तो 10 ही हैं। री को नहीं गिना जाता है। री को क्यों नहीं गिना जाता है? इसका उच्चारण जब करते हैं तो ये व्यंजन की तरह होता है, री स्वर नहीं होता है। री उच्चारण जब करते हैं तो ए वाला उच्चारण होता है, इसलिए शुद्ध स्वरों की संख्या 10 ही मानी गई है। ठीक है, हिंदी में शुद्ध स्वर 10 ही हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 बताना है। ठीक है ना? तो इसके आगे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्वरों के वर्गीकरण को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण इस वीडियो को आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी क्लास का आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। आप लोगों को पढ़ने में बढ़िया से समझ जाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला वर्गीकरण देख लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पर, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 2 भागों में बांट दिया गया है इसको।
जो कि आप लोग पढ़ते आए होंगे। एक को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर, और एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व का एक नाम और इस ह्रस्व को और क्या कहते हैं, लघु भी इसी को कहते हैं। किसको लघु कहते हैं, ह्रस्व स्वर को लघु कहते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु भी कहा जाता है, इसको जान लीजिए, ठीक है ना। और ह्रस्व किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, तो इसको जान लीजिए। तो जिसको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, जिन ध्वनियों को या जिन स्वरों के उच्चारण मतलब बोलने में, जिसे बोलने में कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय कह सकते हैं लगे, एक मात्रा का समय, ठीक है ना। जिसे बोलने में कम समय लगे यानी एक मात्रा का समय लगे, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन से हैं देख लीजिए, कौन किसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो उनको देख लीजिए। अह्रस्व स्वर है छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है ना। इनको बोलने में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसको तो बोलने में कम समय लगता है और इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी जिसे बोलने में ज़्यादा समय, अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व में, तो इसमें दो मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय, दो मात्रा का समय इसके उच्चारण में लगता है। और कौन कौन से वर्ण होते हैं दीर्घ स्वर, इसको देख लीजिए। ह्रस्व स्वर होते हैं अ ई उ री, और दीर्घ स्वर हो जाएंगे, इसको छोड़ करके जो बचेंगे सभी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे, मतलब सभी बड़ी मात्रा वाले वर्ण दीर्घ होते हैं। आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री नहीं, री इसमें है, आ ई उ, ए ऐ, ओ औ, ये सभी क्या हैं, ये सभी दीर्घ वर्ण हैं, ठीक है ना। अ ई उ री ह्रस्व स्वर हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको मिटाते हैं और इसके आगे चलते हैं। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें।